दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है एक सही डाइट आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डाउन ला सकती है, उन्हें मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इवन अगर आप अपनी डाइट को बहुत सेलेक्टिवली चूज करते हैं, बहुत वाइजली चूज करते हैं, तो ये सही डाइट आपकी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि आपकी प्लेट से कितनी सारी चीजें डॉक्टर ऑलरेडी हटा चुका है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी डाइट को मैनेज करना इस टाइम पे कितना हार्ड है। लेकिन अगर हमें पता है कि कौन से फूड आइटम्स इस टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं एंड कौन से फूड आइटम्स हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो शायद हम इस डायबिटीज़ को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, अगर हमें पता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, तो बहुत आराम से इस डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप फूड्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने में। एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे फूड आइटम्स जो कि आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं। डायबिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी डाइट से शुगरी फूड आइटम्स एंड शुगरी ड्रिंक्स को हटा दिया एंड दैट्स ऑल। नहीं, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफस्टाइल में, कुछ चेंजेस करने होंगे अपनी फूड हैबिट्स में। आप क्या चीज़ें खा रहे हैं एंड क्या चीज़ें नहीं खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं एंड किस टाइम पे खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बेसिकली डायबिटीज़ होती क्या है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डायबिटीज़ में हमारी बॉडी इनफ अमाउंट में इंसुलिन को या तो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, अगर प्रोड्यूस कर पा रही है तो फिर उसे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती। एंड यही 2 मुख्य कारण है डायबिटीज के पीछे। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंड ये जो सिचुएशन है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करती है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो फर्दर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि इस डायबिटीज़ को हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड ओवर द टाइम अगर हमने अपनी डाइट को सही रखा तो इसे हम बहुत आराम से नेचुरली अपने घर पे बिना मेडिसिन के रिवर्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से हैं वो 10 फूड आइटम्स जो कि हमें डायबिटीज़ में ज़रूर खाने चाहिए। अगर आपकी डाइट में ये 10 फूड आइटम्स हैं तो बहुत आराम से आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों लीफी ग्रीन्स, जिसमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी मेथी जैसी सब्ज़ी, पालक जैसी सब्ज़ी एंड बथुआ, धनिया, ऐसी चीज़ें हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज बेरीज, जहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी जामुन, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में आती हैं सब्जियां, जहाँ पे कुछ सब्जियां बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लाइक आप कैरेट्स खा सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं एक ऐसी चीज़ की जो कि बहुत इफेक्टिवली आपकी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकती है, दैट इज़ बिटर गोर्ड, जिसे कि हम करेला भी कहते हैं। आप इसकी सब्जी खा लें या फिर इसका जूस पी लें, आप जिस भी फॉर्म में इसे खा सकते हैं, दी बेस्ट है। नहीं खा सकते आप इसे सुखा के इसका चूरन बना के रख लें। इस चूरन को डेली 5 ग्राम ले लें, इनफ है। नेक्स्ट इज लेग्यूम्स, जहाँ पे सोयाबीन, राजमा, छोले जैसी चीज़ें हमारी डाइट में हम ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, उसके बाद आते हैं होल ग्रेन्स। हमारी डाइट में साबुत अनाज ज़रूर होने चाहिए ऑन डेली बेसिस। स्पेशली अगर मैं मेंशन करूं, आप बाजरा खा सकते हैं, आप मक्का खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, लेकिन गेहूं प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दें। और स्पेशली रागी जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद आते हैं नट्स एंड सीड्स। यहाँ पे मैं अखरोट और बादाम 2 चीज़ें ज़रूर मेंशन करूँगी। अगर हम सीड्स की बात करें तो आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप बेसिल सीड्स ले सकते हैं, आप फ्लेक्स सीड्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तो इनकी GI वैल्यू कम होती है, दूसरा इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि इस टाइम हमें चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए, इनसे हमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑलिव ऑयल। इसे आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें।
नाउ दी नेक्स्ट जो है दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि इन सिट्रस फ्रूट्स का जो विटामिन सी होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ हर्ब्स की अगर हम बात करें तो कच्ची हल्दी और दालचीनी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हमारी डाइट में हम इन्हें भी शामिल कर पाते हैं तो दी बेस्ट है। तो लास्ट एंड 10th फूड आइटम है ग्रीन टी। इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैटेचिन्स जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को डाउन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। सो कौन सी है वो चीज़ें जो कि आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़ शुगरी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए, या फिर जो भी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं बिल्कुल हटा दीजिए। सेकेंड है रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि ब्रेड है, पास्ता है, मैगी है, ये चीज़ें कंप्लीटली हटा दें। बाहर की चीज़ें, पैक्ड आइटम, केन्ड आइटम, प्रोसेस चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए। एंड स्पेशली अगर आप प्रोसेस मीट ले रहे हैं तो प्लीज़ इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। नेक्स्ट है फ्राइड फूड्स जो कि डीप फ्राई होते हैं, ये चीज़ें आपकी डाइट से आपको कंप्लीटली हटानी है, जैसे कि समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पूड़ियाँ हैं, पराठे हैं, हटा दीजिए, कुछ दिन बिल्कुल हटा दीजिए। एंड द लास्ट इज शुगरी फूड आइटम्स एंड बेकरी फूड्स, लाइक आप केक ले रहे हैं या फिर पेस्ट्रीज ले रहे हैं, मफिन्स ले रहे हैं, ये प्लीज़ हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं अगर आप डायबिटिक हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए। और हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ के बारे में और जानना है तो ये वीडियो जो कि हमने रिसेंटली अपलोड किया, आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके आप भी चेकआउट कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।